हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका विश्वास बैच की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th का मैथ इस टाइम पढ़ते हैं 10th। और इसकी जो टाइमिंग है, वैसे लाइव आते हैं 8 से 9 मैथ, है ना। देखो होता क्या है, कभी कभी ऑफलाइन क्लास डाल देते हैं, वरना ज्यादातर लाइव आते हैं। बाकी आप कमेंट करो, आपको लाइव अच्छा लगता है ऑफलाइन क्लास अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा जो टाइम बचेगा वो ऑफलाइन क्लास में बचेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्पीड से तुम वहां क्लास को चला सकते हो, क्वालिटी अपने हिसाब से सही कर सकते हो, तो वहां तुम्हें बहुत ज्यादा फीचर मिल जाते हैं ऑफलाइन में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करें कि ऑफलाइन देके देखें एक बार। वीडियो बिल्कुल वैसी रहेगी, जो तुम्हारी दिक्कतें हैं कमेंट में लिखो, हर किसी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और दिक्कत को दूर करा जाएगा। अगर किसी को भैया लाइव ही अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइव 8 से 9 के बीच आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आज जो है पहले HW पे बात कर लेते हैं। जो हमने होमवर्क दिया था उस पे बात कर लेते हैं। जो तुम्हारी एक्सरसाइज चल रही थी वो भैया कौन सी चल रही थी? 3.1, है ना। इसके सवाल चल रहे थे और इसमें भी पहला जो इसका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया था, दूसरे का पहला करा दिया था और दूसरे का दूसरा और तीसरा आपको होमवर्क में दिया था। ऐसे था मामला कल वाला, जो कल का सीन था, ठीक है। तो आज जो है दूसरे का पहले दूसरा देखेंगे और होमवर्क देखेंगे कि होमवर्क में क्या दिया गया था, ठीक है भाई दोस्त। अब देखो बड़े प्यार से इस सवाल को समझेंगे। बाकी अगर देखो तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए, अगर पिछली वीडियो देख रखी है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है भाई। चलो अब इसका जो दूसरा सवाल है इसको देखते हैं। क्या दे रखा है? दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं और ये कैसी रेखाएं हैं? रेखिक। 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0, ये एक समीकरण दे रखी है। और मैं थोड़ा सा गैप यहीं दे देता हूं समीकरण में, और दूसरी दे रखी है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर का 0। ये दो हमें समीकरण दे रखी है और इसमें जो हमसे पूछ रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये समांतर है, समपाती है या भैया फिर प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब देखो समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं की मैंने आपको कल पहचान बताई थी। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं, इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूं। अब देखो इसमें जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हम गुणांक कहते हैं और a किसे कहते हैं? x के गुणा वाला अंक। तो a बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ b क्या है मेरे भाई? अगर मित्र b देखेंगे तो जो b है वो हमारा y का गुणांक होता है। तो y का गुणांक यहाँ कितना है? 3। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3। और जो हमारा c है वो क्या होता है? नियत पद या नियतांक जिसको हम कहते हैं, तो पार है। अब देखो ये पहली समीकरण है तो इसको a1, v1 और c1 कहेंगे। और ये जो हमारी दूसरी समीकरण है इसको, इसमें जो गुणांक है हम उनको a2, b2 और c2 कहेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं a2 कितना आ जाएगा हमारा? 18 और b2 कितना आ जाएगा? 6 और c2 कितना आ जाएगा? 24। बताओ, यहां तक सभी बच्चों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं अथवा प्रतिच्छेदी हैं। तो इनको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले a1 बटे a2 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। अब देखो अगर a1 बटे a2 निकालना है तो a1 की वैल्यू हमारे पास है, a2 की हमारे पास है। a1 की कितनी है? 9, 9 रख दो। a2 की कितनी है? 18, 18 रख दो। 9 का ना 9, 9 दूनी 18, है ना। तो यहां से सोल्व होके क्या आ गया हमारा? 1/2। यानी जो a1 बटे a2 है उसका मान कितना है? 1/2, ठीक है। अब दूसरा जो हमें यहां से निकालना होता है वो निकालना होता है v1 बटे b2, ठीक दोस्त। अब v1 बटे b2 जब हम निकालेंगे तो b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 6। 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। यानी हम यहां से कह सकते हैं जो b1 b2 है वो भी कितना आ गया? 1/2। चलो यहां तक तो सही है। अब क्या निकालते हैं? तीसरी चीज हम इसमें निकालते हैं c1 बटे c2, यही तो निकालते हैं। चलो भाई, अब c1 कितना है? अगर तुम c1 की वैल्यू देखोगे तो c1 की वैल्यू 12 है, यानी कि 12 है। c2 की वैल्यू कितनी है? 24 है, ठीक है। 12 का ना 12, 12 दूनी 24। इन दोनों को सोल्व करके कितना आया? 1/2 आया कि नहीं आया? ठीक। तो अब तुम्हें यहां से क्या पता चला? a1 बटे a2 भी 1/2 है, b1 बटे b2 भी 1/2 है, c1 बटे c2 भी 1/2 है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के। हाँ जी, दोनों 1/2 है।
और बराबर है C1 बटे C2 के, क्योंकि तीनों ही आपस में क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है। और अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं तुम्हें यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ तक तो है ना। चलो, अब मैं ये कह रहा था मेरे भाई, अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वे रेखाएं होती हैं समपाती। कल ही लिख पाई थी ये कंडीशन, तो अब हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, नीचे लिखोगे तुम, मैं इधर की साइड लिख रहा हूं। अतः रेखाएं समपाती समपाती है। और एक बात, अगर ये रेखाएं समपाती हैं तो तथा करके एक चीज और लिख लो, तथा इनके अनेक हल होंगे। समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक। देखो, जिसको ये चीज नहीं पता उसको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बताया है। तो जो रेखाएं समपाती होती है ना, उन रेखाओं के अनेक हल होते हैं, तथा अनेक हल है। सीधा सीधा लिख दो, अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर भी हमें कमेंट करके आप बता दो, सबकी कमेंट पढ़ते हैं। चलो, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं जो हमने कल तुम्हें होमवर्क में दिया था। ठीक है भाई, इसको रफ करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी मैंने HW में ही दिया था कि आप एक बार ट्राई करके लेके आना। अब जिसने किया है भाई उसको फायदा होगा, वरना जो ऐसे ही देख रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि करने से सवाल ज्यादा आता है। सीखो और करो, सीखो और करो, प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो अगली समीकरण है वो ऐसी है कि 6x माइनस के 3y प्लस के 10 और बराबर का 0। थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे। और अगली जो समीकरण है वो है 2x माइनस का 22 प्लस का 9 बराबर का 0। ऐसे दो समीकरण दे रखे। अब इसमें भी वही बात है कि a1 क्या हो जाएगा। देखो, यहां से a1 x का गुणांक यानी कि 6 और v1, अब देखो चिन्ह के साथ लेंगे, यहां y का गुणांक माइनस के 3 है तो माइनस के 3 ही लिया जाएगा। यहाँ जो c है वो अकेला प्लस का 10 है तो प्लस का 10 ही लिया जाएगा। ऐसे यहां देखोगे तो a2 कितना आ जाएगा 2, यहां देखोगे तो b2 कितना आ जाएगा माइनस का 1। जिसकी गुणा में कुछ नहीं है उसकी गुणा में 1 तो होता ही है, क्योंकि किसी की भी संख्या गुणा से तुम 1 से करो, किसी भी संख्या की गुणा अगर तुम 1 से करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो 1 से किसी से भी गुणा कर सकते हैं। फिर c बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, c2 बराबर 9। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही चीज बतानी है, तो इसमें भी सबसे पहले तुम क्या करोगे, a1 बटे a2 का मान निकालोगे। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, तो यहां से हम कह सकते हैं a1 की वैल्यू 6 है, a2 की 2 है, 2 ही करना 2, 2 या 6। इसको सोल्व करके सीधा सीधा 3 आ रहा है, क्योंकि बटे में 1 है, भाग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे v1 बटे v2। तीनों अनुपात निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बराबर आया। यह माइनस का 3 और v2 हमारा माइनस का 3 बटे माइनस का 1। ऐसी तो है, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 1 से 3 को भाग करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 3। हाँ जी, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम C1 बटे C2। C1 बटे C2, अब C1 कितना है 10 है और C2 कितना है 9 है। ये आपस में कटेंगे नहीं किसी एक भी संख्या से, तो ये इसका मान यही रह जाएगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं a1 बटे a2 3 है, b1 बटे b2 3 है, यानी कि ये दोनों तो बराबर है। तो बस ये चीज लिखनी है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। इसमें ये वाली कंडीशन बनी है, और ये वाली कंडीशन मैंने तुम्हें लिखाई थी। अगर पिछली वीडियो देख रखी है तो ये वाली कंडीशन तुमने लिखी होगी।
ये कंडीशन किसकी किसकी बनती है मेरे भाई? यहां से हम कह सकते हैं अतः रेखाएं, अतः रेखाएं समांतर है। ये जो कंडीशन है ना समांतर रेखाओं की, अतः रेखाएं समांतर है। और जल्दी से कमेंट करके बताओ समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, जल्दी से बताओ। 1 मिनट है आपके लिए, जल्दी से बताएंगे। देखो मैं बता देता हूँ, जो समांतर रेखाएं होती है उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक लाइन यहां लिख देंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दोनों चीजें साथ लेके चल रहा हूं और ये बूझी जाती हैं, इसीलिए साथ लेके चलता हूं। बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे बोर्ड में इनसे, ठीक है। चलो इस सवाल को उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। रफ करते हैं मेरे दोस्त इसे। अब अगला सवाल देख लेते हैं, ये दूसरा पूरा यहीं से खत्म हो जाएगा सवाल, तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, और तीसरा हमसे क्या कह रहा है, बताइए कौन सी रेखाएं संगत होंगी और कौन सी असंगत होंगी। चलो पहले एक सवाल के माध्यम से बता देते हैं कौन सी संगत होंगी कौन सी नहीं। तो पहला जो सवाल है वो है 3x प्लस का 2y, फिर बराबर में दे रखा है 5, ठीक है। थोड़ी सी लाइन छोड़ते हैं, दूसरी समीकरण लिखते हैं 2x माइनस का 3y बराबर का 7, है ना। ये दो समीकरणें दे रखी है। देखो ज्यादातर समीकरणें तुम्हें ऐसे मिलेंगी। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि अब तक हम बराबर में 0 देख रहे थे, और ये जो c था ना हमारा इधर की साइड था क्या नहीं था? हाँ जी, ऐसे इधर 0 था, ये c इधर की साइड था। लेकिन अगर कोई ये पद इधर है तो क्या मैं इसको उधर नहीं लेके जा सकता? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। इधर प्लस में उधर माइनस में पहुंच जाएगा, 5 माइनस के 2y आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पद को इधर लिख लो इधर लिख लो। मैं तुम्हें इसको यही सोल्व करके दिखाऊंगा, इसको यहाँ लूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर ऐसे देखने को मिलेंगी और ऐसे अच्छा रूप है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, a बराबर क्या होता था, x का गुणांक, यानी a1 कितना है हमारा 3, b1 कितना है हमारा 2। अब हमें दिक्कत क्या आएगी कि सर c1 प्लस का ले माइनस का ले, तो वो तुम दोनों समीकरण देखो, इसमें भी बराबर के इधर है c, इसमें भी बराबर के इधर है। अगर दोनों समीकरणों के बराबर में के उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक के इधर है बराबर के और दूसरे के उधर है तो दोनों को सेम करो, या तो दोनों को इधर लेके आओ या दोनों को उधर लेके जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो c बराबर यहाँ से सीधा सीधा 5 आ जाएगा। मेरी बात समझो, इसके चिन्ह पे फर्क पड़ जाता, अगर ये इधर होता माइनस का आता, सीधी बात है। लेकिन अगर दोनों ही इधर की साइड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूं तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो a2 कितना है 2, b2 माइनस का 3 और c2 कितना है 7। इसमें भी वहां तक सेम काम करना पड़ेगा जहां तक हम कर रहे थे। कीजिए, मैं बताता हूं कौन सी संगत होंगी कौन सी नहीं। सबसे पहला हमारा काम है a1 बटे a2 निकालना, इसको निकालो पहले। तो a1 की वैल्यू है हमारी 3 और a2 की है 2, यानी कि 3 बटा 2। अब इनको कटेंगे नहीं, पॉइंटों में कटेंगे, उसका फायदा नहीं। तो ठीक है, a1 बटे a2 3 बटे 2। अब निकालेंगे v1 बटे b2। b1 कितना है हमारा 2, b2 कितना है हमारा माइनस का 3, ये भी नहीं कटेंगे, इनको भी नहीं छोड़ते। अब देखेंगे हम c1 बटे c2। c1 हमारा 5 और c2 हमारा 7, तीनों ही अलग अलग है ना, कोई इनमें बराबर नहीं आया। इसका मतलब जो a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और बात सुनो, अगर a1 बटे a2 बराबर ही ना आए b1 बटे b2 के, तो तीसरे की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे, तीसरे की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये रेखाएं कैसी हैं ये बताओ, बताए हुए 3 कंडीशन कैसी रेखाएं होंगी, 3 प्रकार की। पहली प्रतिच्छेदी, दूसरी समांतर, तीसरी संपाती। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। जो समांतर होती हैं इससे पहले वाली, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के, ठीक।
तीसरी कंडीशन, रेखाएं संपाती, जो इससे पहले में हुई थी, इससे पहले से भी पहले वाले में, सबसे पहले वाले में, ठीक है, उसमें संपाती आई थी। उनकी क्या कंडीशन है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और बराबर होगा C1/C2 के, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती। संपाती रेखाओं के अनेक हल, प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं। जिनके हल होते हैं वे संगत हैं, जिनके हल नहीं होते वे असंगत हैं। तो इसमें पहले बताओ इसका हल है या नहीं है, पहले तो ये बात करेंगे। और रेखाएं कैसी हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं तथा तथा इनका एक हल है। इस कंडीशन से हमें क्या पता चला, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तथा इनका एक हल है। जब तक इनका कोई ना कोई हल होगा, या तो प्रतिच्छेदी का होगा हल, एक हल होगा, या संपाती का होगा, अनेक हल होंगे। तो ऐसे दोनों केस में जो हमारी रेखाएं वो संगत होंगी। जब इनका कोई भी हल नहीं होगा, ऐसे केस में असंगत होंगी। जैसे कि समांतर वाला है, उसमें कोई हल नहीं होता, इसलिए रेखाएं कैसी होती है, असंगत। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, और ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, रेखा बस डायरेक्ट लिख देना, इनका एक हल है। हाँ, इस पे चूंकि का साइन लगाते हैं, चूंकि इनका एक हल है, इसलिए इसलिए का साइन यहां लगा रहा हूं, कभी ना दिखे, इसलिए रेखाएं संगत हैं, इसलिए रेखाएं संगत हैं। ठीक है, संगत कौन सी होंगी, जिनके हल होंगे। असंगत कौन सी होंगी, जिनके हल नहीं होंगे। तो संगत दो ही प्रकार की होंगी, एक तो प्रतिच्छेदी, दूसरी संपाती, और असंगत केवल एक, समांतर वाली। जब हमारी कंडीशन समांतर वाली बनेगी तो हम क्या कहेंगे कि रेखाएं असंगत है। इतनी सी बात इसमें बतानी थी, एक्स्ट्रा में बतानी थी, पूरा सवाल इसी पे है। तो इसके भी जो खंड बचे मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, और कल उनका देख लेंगे अगर नहीं हुए तो आपसे। ठीक है, चलो इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो इसका मेरे भाई। पूरा बैच यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और संडे टू संडे टेस्ट सीरीज भी चलेगी। अभी नहीं चल रही है, वो थोड़ी दिक्कत है, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस करा दें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज चलाएंगे, है ना, इसलिए है। क्योंकि 12th वाला भी पढ़ाते हैं तो उनका भी एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा तीसरे चैप्टर में पहुंच, क्योंकि हाई स्कूल में और इंटर में भी फर्क है ना, धरती आसमान का फर्क है मेरे हिसाब से। अगर हाई स्कूल इतना सा है, 10th इतना सा है, 12th इतना है, फिर है ना, दिक्कत है। चलो इसको रफ करते हैं। इसमें कितने खंड हैं, 2 3 4 5, 5 खंड हैं। एक मैंने करा दिया, 4 बचे हैं ना। तो मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ। देखो जितने जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने तुमसे करने आएंगे, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए जरूर देता हूँ। HW है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा भी करना है इसी का, और पांचवा भी करना है। अगर आपसे नहीं हुए तो फिर इनको कल मैं करा दूंगा। अगर आपने कर लिए तब भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो फिर भी कराएंगे, है ना, सोल्व तो करा ही देंगे। पर आपको पहले एक बार प्रैक्टिस करनी है, उनसे आपको आएगा ज्यादा, बात समझो। चलो इसे हटा दो। देखो ग्राफ जो है ना 10th सिलेबस से हटा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ के है। मैं एक क्वेश्चन फिर भी करा देता हूँ, पर और मैं नहीं कराऊंगा इसको। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो पहला है, उसमें हमसे दो समीकरण दी है ऐसे करके, x प्लस बाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण है x माइनस बाई, ये नहीं है, यह 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। और इसका जो हल है हमें बताना है संगत है या असंगत है, और ग्राफ से बताना है, सोल्व नहीं करना है, ग्राफ से बताना है। अब देखो ग्राफ बनाना भी सीख ही लेते हैं। ये जो समीकरण है इसको उधर लिख रहा हूं मैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10।
यहां से हटाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इन दो समीकरणों के ग्राफ बनाने हैं, सबसे पहली बात तो ये दोनों ही समीकरण रेखिक समीकरण। सर आप कैसे बता देते हो? एकदम भाई मैंने बताया है तुम्हें भी, तुम भी बता सकते हो। जो चर है उनकी घात एक होनी चाहिए, इसकी भी घात एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, अतः समीकरण रेखिक समीकरण है, ये इनकी पहचान। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें चतुर्थांश सीखना होगा, और पढ़ा भी होगा 9th में तुमने, ऐसा तो नहीं है बिना पढ़े आगे, है ना, तो पढ़ा भी होगा। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है क्या नहीं है? अब इसमें अपनी तरफ से देखो एक रेखा कब मिल सकती है, अगर हमें दो बिंदु मिल गए ना उस रेखा के, तो हम उस रेखा को निकाल सकते हैं। मैं कहूं भैया ये दो बिंदु हैं, इनसे एक सीधी रेखा खींचनी है, तो बड़ी जल्दी से ऐसे करके खींच दोगे नहीं खींच दोगे, और एक ही रेखा आएगी। तो बस हमारा काम है इस समीकरण से और इस समीकरण से दो बिंदु ढूंढना। तो उन दो बिंदुओं को हम किस प्रकार ढूंढते हैं? इस प्रकार ढूंढते हैं भाई, अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना x बराबर 0, तब यह समीकरण, इसको एक मान के ये लिखेंगे समीकरण एक में, है ना, ये छोटी सी लाइन यहां लिखनी पड़ेगी, समीकरण एक में। समीकरण एक में माना x बराबर 0, तो y बराबर सीधा सीधा कितना हो गया? 5। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, बंद नहीं कर रहे। x बराबर 0 पर y का मान कितना है? 5। बिल्कुल सही है। अब यदि मैं y को 0 रखूं तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु ये रहा x, y, दूसरा ये रहा x, y। बिंदु क्या होते हैं? x, y। चतुर्थांश पढ़ ले हैं, दो अक्ष हैं। इसका मतलब क्या है? कोई अगर बिंदु में इस चतुर्थांश में यहां पे ले लूं, तो यहां से यहां तक कितना चला? x, और यहां से यहां तक कितना चला? y। यानी कि इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y, और हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। इतनी बात पता है? और सीधे हाथ की तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, उल्टे हाथ की तरफ माइनस की, ऊपर के हाथ की तरफ प्लस की, नीचे के हाथ की तरफ नीचे की ओर माइनस की। ऊपर प्लस की संख्या है, नीचे माइनस की y पे, और x पे सीधे हाथ अगर ऐसे खड़े हो तो, है ना, ऐसे देख रहे हो इसको, तो सीधे हाथ पे प्लस, उल्टे हाथ पे माइनस, सीधी सीधी बात है। चलो ऐसा है। अब इसमें क्या करते हैं, हम संख्याएं कट कर लेते हैं बराबर दूरी पे। और अब देखो मैं यहां करूंगा तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप पेमेंट्री से करोगे, पेमेंट्री से लाइन खींचोगे और इनके बीच की दूरी सेम रखोगे, तो यहां से यहां तक ऐसे करके कट कर लो, लगभग लगभग बराबर दूरी पर, है ना, ऐसे ही। अब जो देखो माइनस हमारा है नहीं, है ना, तो माइनस में मैं एक या दो ही कट कर लेता हूँ बस, छोड़ो। और ऊपर की तरफ कट करते हैं, ऐसी माइनस में है नहीं तो ऐसी एक दो कट कर दिए। अब इनको नाम दो दो, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इसको -1, -2, -3, और ये आगे तक चलता रहेगा। कितना ही बड़ा बना लो इसको, तो ये भी -1, -2, -3, -4, क्योंकि बाई में नीचे की ओर क्या चलेंगे? माइनस में, ऊपर की ओर प्लस में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्त, मित्र, सखा, यहां तक आया समझ? चलो, पहला बिंदु है x बराबर 0, y बराबर 5, यानी कि x पर चला ही नहीं वो, मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा है, x बराबर 0 का मतलब इधर की साइड नहीं चल रहा, y बराबर 5 सीधा ऊपर चल रहा है, ऊपर, तो ऊपर चलो, y बराबर 5 कहाँ है? यहाँ, इस वाले बिंदु की बात है। y बराबर 0 इस बार y पे नहीं चला, x पे चला, x बराबर 5, x बराबर 5, यानी कि इस बिंदु की बात हुई। हमें दो बिंदु मिल गए, दो बिंदु से एक रेखा मिल सकती है? हाँ सर बिल्कुल मिल सकती है, मिला दो, कोई दिक्कत नहीं रहनी, मिला दो। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, हो गई एक रेखा। ठीक, दूसरी 2x + 2y बराबर 10, इसमें क्या करेंगे? सीधा सीधा x बराबर 5, ओहो, चलो इसमें बता देते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 2, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। एक काम करो, वहां एक ग्राफ में जा रहा है ना, इसको यहां कर लेते हैं यार, इधर जगह है, इसको यहां से हटाते हैं। ग्राफ में क्यों लेके जाना है इसको, है ना, ग्राफ अलग दिखेगा फिर सही है। इधर की साइड कर लेते हैं। हमें दे रखी थी समीकरण 2x प्लस का 2y बराबर का 10। अब इसमें इसको समीकरण 2 मानेंगे और यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा मेरे भाई?
मान लेंगे इसमें, माना x बराबर 0, तब y बराबर 5 आएगा। अभी कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। x का मान 0 रखो, ये पूरा 0 हो गया, गुणा में कुछ भी 0, ये बचा। 2 से 10 को काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार। इससे काटोगे 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। ऐसे इससे काटोगे तो 5 बार कटेगा, 5 ही आने वाला है, सेम बिंदु आएंगे। ठीक है, अब माना y बराबर 0, तब यदि है ना, यदि y बराबर 0 तब x बराबर 5, यानी x का मान 5 आ गया। और यदि x का मान 5 है तो यहाँ भी देखो, यहाँ ये एक बिंदु मिल गया, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, ठीक है। x का मान भी 5 आएगा क्योंकि 2 से 10 को काट लेगा, ठीक। तो ये सेम ही बिंदु ये वाले आ गए, यानी कि जो दूसरी वाली रेखा है ना, जो दूसरी वाली है वो भी इन्हीं के ऊपर बैठी हुई है, ऐसे करके। और ये सेम कैसे पता चल गया, देखो x पे 0 चला, x पे 0 चला, y पे 5, तो यहीं पहुंच गया। अब y पे 0 चला, y पे 0 चला, x बराबर 5, x बराबर 5, तो उसी के ऊपर है। इसका मतलब रेखाएं कैसी है, संपाती। इसका मतलब संपाती रेखाएं है ना, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर जब होती है तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती। तो यहाँ लिख देंगे अतः, अतः जो हमारी रेखाएं हैं वो संपाती हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं तथा संगत होंगी, तथा संगत और असंगत बोल रहा था, तथा संगत होंगी। अब देखो तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें इन दोनों रेखाओं में ये चेक करना है कि ये a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 भी बराबर आएगा। मैं बता देता हूँ, x 1 है, x 2 है, 1/2, y 1 है, y 2 है, 1/2, c 5 है, 10 है, 5 के 5 5 10, 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। कैसे भी चेक कर लो, चाहे ग्राफ से कर लो, चाहे जो मैंने अभी समीकरण बताई थी वो 3, उनसे कर लो, ठीक है। तो ऐसे होता है मेरे को। बताओ यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। इसका देखो ग्राफ का एक ही क्वेश्चन कराएंगे, क्यों हटा दिया गया है, फिर भी मैंने बता दिया। थोड़ी सी नॉलेज के लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। हर कुछ किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा, ये चीजें नहीं होती, कुछ ज्ञान भी बढ़ा लेना चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, क्योंकि आगे 12th में भी काम आता है। चैप्टर है पूरा एक, उसमें आएगा, और ऐसे इसको बनाते हैं। बताओ मेरे दोस्त, अगर क्लास तुम्हें इतनी सी भी पसंद आई हो और तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो तो देखो लाइक तो जरूरी करना है, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाएंगे। और अपने उस ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो तुम्हारे अपने साथ के हैं उनको भेजो यार, वो भी पढ़ें, और थोड़ा हमारा फायदा हो, थोड़ा तुम्हारा भी, ठीक है भाई। बाकी विश्वास बैच बिल्कुल फ्री बैच चला रखा है। क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और जितने भी पिछले ईयर के क्वेश्चन है उनको कराएंगे भैया। और 30 रिवार्ड टेस्ट सीरीज संडे टू संडे। मैं कह रहा हूँ पूरा बैच फ्री है, और मैथ सब्जेक्ट सिर्फ मैथ है ना, सिर्फ मैथ के लिए। बाकी तुम्हारा प्यार बना रहे। नमस्कार भाई, खुश रहो, शांति रहो। शांत रहना भी जरूरी है, दिमाग शांत रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।